नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जीके व साइंस के 30 प्रश्न लेकर आए हैं। ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि। तो बताइए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो इसका आंसर होगा बुध, 2 नंबर। और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई वायुमंडल नहीं है? यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर कोई वायुमंडल नहीं है? 1 नंबर ऑप्शन बुध, 2 नंबर शुक्र, 3 नंबर शनि, 4 नंबर वरुण। तो इसका आंसर होगा बुध, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है 1 नंबर शुक्र, शनि, वरुण, अरुण। तो इसका आंसर होगा शुक्र, यानी शुक्र को सांझ का तारा व इसको भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? बुध, मंगल, शुक्र, शनि। तो आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा 2 नंबर मंगल। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा राजस्थान, और गोवा सबसे छोटा है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 29-33 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, 32-14 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 32-14 है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 29-33 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ, मैकमोहन, पाक जल संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाक। रेड क्लिफ भारत और पाक के मध्य है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है, और भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। अगला क्वेश्चन, लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लद्दाख की राजधानी श्रीनगर, जम्मू, लेह, कवारत्ती। तो इसका आंसर होगा लेह, लद्दाख की राजधानी लेह है। भारत, अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत में वर्तमान में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप। अगला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद, कानपुर, पंजाब, बंगाल, बेंगलुरु। यानी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं, कानपुर को कहते हैं, पंजाब को कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम, रावी, सिंधु, साबरमती। तो इसका आंसर होगा झेलम नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? लंदन किस नदी के किनारे बसा है? सीन, टेम्स, सिंधु, टाइबर। तो इसका आंसर होगा टेम्स नदी के किनारे, 2 नंबर। जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा, ताप्ती, शरावती, व्यास। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पे बना है। शरावती जोग जलप्रपात है कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील कहाँ स्थित है? यानी लोकटक झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगा मणिपुर में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये कई परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? यानी कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा केरल, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन,
तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। और यहाँ पे देख लीजिए केरल का है कथकली, कथकली। और ओडिशा का है ओडिसी। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? पंजाब, तमिलनाडु, केरल, गुजरात। तो इसका आंसर है तमिलनाडु, 2 नंबर। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। पंजाब का है भांगड़ा। अगला क्वेश्चन, अब साइंस 15 क्वेश्चन जीके के थे, अब 15 क्वेश्चन साइंस के। एंटोमोलॉजी का संबंध है, इन एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? जानवरों से, पौधों से, कीड़ों से, रसायन से। तो इसका आंसर होगा कीड़ों से, यानी कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिप्पोक्रेटिस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? खगोल शास्त्र से, चिकित्सा से, ज्योतिष शास्त्र से, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, चिकित्सा से। अगला, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड, डाल्टन, थॉमसन, आइंस्टीन। तो इसका आंसर होगा रदरफोर्ड, यानी परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? हिमनद की चाल, भूकंप की तीव्रता, तापमान, इनमें से कोई नहीं। यानी रिएक्टर पैमाने से कौन सी राशि मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, 2 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर ने। तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भारत के घरों में आने वाली विद्युत की आवृत्ति होती है, यानी जो हमारे घरों में विद्युत आती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 220 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज। तो इसका आंसर होगा 250 हर्ट्ज, यानी हमारे घरों में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति और 220 वोल्टेज की आती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है पित्तल, तांबा, नाइक्रोम, जस्ता। तो इसका आंसर होगा नाइक्रोम, 3 नंबर। अगर कोई चंद्रमा की सतह पर खड़ा तो निम्न में क्या परिवर्तन होगा? अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर खड़ा है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? उसके भार और द्रव्यमान कम हो जाते हैं, भार कम हो जाता है या द्रव्यमान स्थिर रहता है? केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, भार और द्रव्यमान दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा भार कम हो जाता है और द्रव्यमान स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रकाश का वेग है 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻12 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, यानी पानी में हवा का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति, उत्तल दर्पण की भांति, अवतल दर्पण की भांति। तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन, रात में तारे किस कारण चमकते हैं? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका आंसर होगा अपवर्तन के कारण। और रात में तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण टिमटिमाते हैं? परावर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। कैलामाइन किस धातु का आयस्क है? जस्ता, लोहा, सोना, चांदी। तो इसका आंसर होगा जस्ता, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नेफ्रोलॉजी का संबंध है फेफड़ों से, किडनी से, हृदय से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा किडनी से। अगला क्वेश्चन, यकृत में निम्न में से कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? पानी में, वायु में, इस्पात में, लकड़ी में। तो ध्वनि की सबसे अधिक गति ये होती है इस्पात में, 3 नंबर आंसर। थैंक यू दोस्तों।